ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, लाइक आपके पास ज़्यादा नॉलेज है वो वर्थ बिल्कुल नहीं है, एंड वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। बट द मेन थिंग इज़ कितनी ज़्यादा नॉलेज, एंड आप ज़्यादा नॉलेज रख के भी उसका कोई फ़ायदा है, एंड नॉलेज को लेके हम एक्चुअली में कुछ कर रहे हैं, इज़ इट रियली वर्थ इट? सो लेट्स सी। इफ वी टॉक लाइक जस्ट नॉर्मली, अगर आप रील्स देखते हैं, एंड मैं भी रील्स देखता हूँ, वैसी बात है, हर कोई रील्स देखता है ज़्यादातर लोग, तो रील्स एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी है इन करंट वर्ल्ड। रील्स, शॉर्ट्स एंड यू कैन से अब, और यूट्यूब वीडियोस, लोगों की स्टोरीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पोस्ट वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज़, द ओनली थिंग इज़ कि आप रील्स देखते हैं एंड आपको लगता है कि मैं एक प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ प्रोडक्टिव वर्क, और मैं एक अच्छे पाथ पे चल रहा हूँ। बट शायद वो रील देखने से आपका कोई जेन्युइनली इन प्रैक्टिकलिटी एंड इन रियलिटी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि रील देखने से आपने लाइक नॉलेज तो गेन कर ली, बट उसका मतलब वो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना जब आप उसको किसी चीज़ पर अप्लाई ना करो। एंड इन सिंपल वर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भरने उससे बढ़िया ये रहेगा कि आप काम करना शुरू कर दो। जैसे कि मैं एक हमेशा से तो नहीं बोल सकते, बट मेरे अंदर एक ये था कि मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, एंड आप लोग भी देखते होंगे, बट ज़्यादातर जैसे कोई मूवी निकलती है किसी अंधे आदमी पे, मैं ऐसा नॉट फॉर जोक पर्पसेस, बट अगर किसी अंधे आदमी पे कोई मूवी रहती है, जैसे अभी एक मूवी थी, मेरे को याद नहीं है, बट क्रिकेटर बना था कोई, एक लड़का था, उस राजकुमार राव ने उसकी एक्टिंग करी थी। तो उस मूवी में ना उन्होंने पहले ब्लाइंड थे वो, और उन्होंने पूरी सीखी क्रिकेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और फिर वो क्रिकेटर बने ब्लाइंड उसके, और उन्होंने नॉर्मल ड्रिली स्क्रिप्ट वगैरह से नहीं पढ़ा, अलग तरीके, मतलब पूरा वो सब लड़े उस चीज़ के लिए। तो पहले मेरे को लगा कि यार मतलब कैसे वो आदमी कैसे अचीव कर सकता है, जब वो अचीव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। बट एक अगर हम बोले, इट्स नॉट अ प्रिविलेज टू देम, बट इट्स लाइक अ, यू कैन से गुड थिंग, मतलब उनको भी उस चीज़ को अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो वो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अच्छी चीज़ इसलिए है बिकॉज अगर उनके पास जैसे आंखें नहीं है तो उनके पास उनका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होगा जो वो करेंगे, और वो जो दिमाग से सोचेंगे। आप जैसे आपके पास आंखें हैं तो आप अभी चल रहे हैं, एंड आपको काम था कि मेरे को किसी ने बोला है मुझे बाज़ार से सामान लाना है, बट अगर आपके पास आंखें हैं और आपने किसी दोस्त को देख लिया तो आप उसके पास जाएंगे, बात करेंगे, एंड यू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर वो अचानक कुछ बोलेगा, आप कहीं और याद आ जाएगा, तो आप हो सकता है वो करें कि आपके पास वो टाइम हो तो आप उस चीज़ पे टाइम लगा दें, फिर आपको लास्ट में याद आएगा अरे मेरे को मार्केट जाना था। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारा फोकस बुरा है, बट ये है कि हम फोकस, हमारे पास चीज़ें बहुत, हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है ब्लाइंड लोगों से, एंड ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनको चीज़ें दिख नहीं रही है ना, उनका एक ही काम है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये प्रिविलेज है या फिर उनके पास एक प्रिविलेज है, दिस नॉट अबाउट प्रिविलेज, बट इट इज़ ऑल अबाउट कि उनके पास डिस्ट्रैक्शंस इस फोकस में कम है, और हमने हमारे खुद डिस्ट्रैक्शंस बना लिए। लाइक ये सिंपल एग्जांपल था बाज़ार वाला, एंड ये भी बोल सकते हैं कि आपने रील्स देखी एंड आपको लग रहा है कि भाई मैंने प्रोडक्टिव काम किया एंड मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग, और मैं मतलब इन बिलीव अगर मैं बोल सकूँ तो लाइक क्लास 5 एंड अभी मैं 11th में हूँ, तो क्लास 5 से 11th तक मैंने सिर्फ रील्स ही देखी हैं, और मेरी फीड बहुत अच्छी रही है, मतलब फोकस, सक्सेस, डिस्ट्रैक्शन, डिसिप्लिन, इसी चीज़ से रिलेटेड, बट अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा ना। सो बेसिक थिंग इज लाइक यू कैन से, और किसी चीज़ में नहीं, बट आप इस चीज़ में ट्रस्ट कर सकते हैं, आप यू कैन ब्लाइंडली जस्ट टेक एक्शन विद वन डिसीजन, विद वन वर्ड, और either you choose to get more and more knowledge as possible but not doing a 0% of action. So जो आगे वो बढ़ने वाला है जो एक चीज़ को लेके ज़्यादा एक्शन करेगा, और ना कि 10 चीज़ों को लेके सिर्फ बैठे रहना कि मेरा इंटरेस्ट इसमें भी है। मेरे आजकल ऐसे इंस्टाग्राम में एक ट्रेंड चल रहा है जो कि बहुत बुरी चीज़ है। इंस्टाग्राम का ट्रेंड तो खैर हर एक चीज़ का, किसी भी चीज़ का ट्रेंड बना लेता है, बट एक बुरी चीज़ ये है कि इंस्टाग्राम का भी एक ट्रेंड था बीच में, अभी चल रहा है, मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हाँ, तो उसका ये था कि मुझे द गाय विद मोर इंटरेस्ट एंड सो मैनी इंटरेस्ट द गाय, मतलब मैं वो हूँ जिसके बहुत सारे इंटरेस्ट है। तो एक्चुअली ना वो हर इंसान होता है। मैं प्रैक्टिकली अगर देखूँ, मोस्टली ऑफ द पीपल नॉर्मली अगर आप देखेंगे NPCs, एंड एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो हर कोई ही NPCs आपके पर्सपेक्टिव से, जो आपकी पहचान करनी है वो NPC हो ना आपके लिए टाइप से। सो बेसिकली हर किसी
लाइक हर किसी के बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, बट एट लास्ट उनको पता होता है कि एट लास्ट यू हैव टू परस्यू वन थिंग एंड यू हैव टू फोकस ऑन, दैट्स वाई वी कॉल इट, दैट्स द थिंग वी कॉल इट करियर एंड यप इट इज़ पैशन वगैरह वगैरह। तो बेसिक थिंग इज़ कि हमें पता होनी चाहिए कि वो एक चीज़ क्या है जिसमें हमको शुरुआत करनी है। लाइक अगर आप लेके बैठेंगे कि भाई मुझे गिटार सीखना है, ठीक है, मेरा गिटार में इंटरेस्ट है, ठीक है भाई तेरा है इंटरेस्ट, बट उसी वही ऑन दी अदर हैंड आपका इंटरेस्ट फ्लूट बजाने में भी है, ठीक है, वो भी सही बात है। अब आपका अभी अचानक इंटरेस्ट जाग रहा है, आपको टॉपर भी बनना है, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ तक था, लेकिन अब आपका अचानक इंटरेस्ट एक और चीज़ का जाग रहा है, आपको शेफ़ भी बनना है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसा है कि आप चलो कर लेंगे, लाइक शेफ़ है तो आप खाना बनाने का आपको है शौक, तो आप घर में खाना बना सकते हैं पढ़ते पढ़ते भी और ड्रम बजाते हो, बट एक साथ इतने सारे और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे वर्क करना इम्पॉसिबल होता है। जैसे नॉर्मल बेसिक चीज़ है, जैसे मैंने एक मूवी का एग्जांपल एक ले सकते हैं अपन, विप्लैश एक मूवी है, उसमें एक बंदे से ड्रम को लेके इतनी प्रैक्टिस करता है कि वो बहुत हारता है और पूरी मूवी में वो हारता है, बट एट लास्ट वो हारता है, मतलब उसको प्रैक्टिकली हार बोली जाती है, बट उसने प्रूव तो कर दिया था कि आई हैव अचीव्ड दैट शिट एंड आई हैव लर्नड दैट शिट। वो लास्ट में दिखा देता है कि मैंने जो अचीव किया है वो हर किसी में नहीं, और वो फिर न्यूयॉर्क का लाइक यू कैन से कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ड्रमर बनता है। वो एक्चुअल रियल घटना है कि नहीं इस बारे में मुझे नहीं पता, बट ये तो है कि इट वॉज रियली अ गुड मूवी, और मैं उसको कभी अनइंस्टॉल नहीं मारता, मतलब डिलीट नहीं करता उस मूवी को, बिकॉज उस मूवी में जो चीज़ बताई गई है एंड जिस लेवल ऑफ प्रैक्टिस वो करता है, वो लाइक मैं बोल सकते हैं कि डेली आपको उस चीज़ को डेली देखनी चाहिए, बिकॉज बेसिक थिंग कि आपको एटलीस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर, बट खैर टॉपिक चेंज। द मेन टॉपिक वॉज कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के अलावा ना हमको फोकस करना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा काम कर पाएँ। लाइक अगर आप बैठे हैं और आप पढ़ने बैठे थे, आपका टेबल सही है एंड एवरीथिंग वाज गुड, बट अचानक से आपको लग रहा है कि मुझे वो करना चाहिए, मुझे रील देखनी चाहिए, आपने 5 मिनट रील देखी, आपको बहुत जो डोपामिन, और वो रील देखने का डोपामिन लाइक 5% डोपामिन तो रियल है कि हाँ आपने कुछ किया सीखा, बट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ही भरते रह जाएंगे तो उसका 0% फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो एक टाइप से आप चाशनी बना रहे हैं, सिर्फ शक्कर भर रहे हैं, उसमें आप उसका कोई यूज़ नहीं करने वाले। मतलब वो एक चाशनी तभी काम आती है जब उसमें जलेबी, गुलाब जामुन या फिर कोई भी ऐसा स्वीट्स डले, वो ऐसी चाशनी को थोड़ी ना कोई पीने लग जाएगा। तो आप उसको कितना भी शक्कर डाल दे, कितना भी मिठाई डाल दे, एट लास्ट उसका कोई यूज़ नहीं है जब तक आप एक्चुअली ये बहुत अच्छा एग्जांपल बन गया। बट हाँ, तो बेसिक थिंग इसकी सिंपल, आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्चुअली सिंपल थिंग मैं अगर बोलूँ तो रील देखना छोड़ के आपको हालांकि ना एक लैक भी फील होता है बहुत ज़्यादा कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी, मुझे भी फील होता है जेन्युइन शिट, मैं भी कोई बहुत सो कॉल्ड मॉन्क अचीव्ड निगाह नहीं हूँ, बट यप इट इज़ व्हाट इट इज़। सो द मेन थिंग इज़ कि वो जैसे शक्कर हमने डाली चाशनी में और उसको कहीं यूज़ नहीं किया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वैसा ही वही है कि हमने रील तो देखी और बहुत सारी नॉलेज आ गई, बट वो नॉलेज भी कभी नहीं निकलेगी जब अगर हमने कभी उसको यूज़ नहीं किया। क्योंकि एक आपने शायद कभी ना कभी यूट्यूब में वीडियो देखा होगा कि जल्दी और बहुत लंबे समय तक क्वेश्चन आंसर्स कैसे याद करें, तो उसमें लोगों ने बताया है कि अगर आपको याद करना है तो आप उसको किसी इवेंट से ऐड कर दो, कुछ किसी आंसर्स को किसी जोक के साथ। तो वैसा ही उसका भी है, आपकी नॉलेज का भी है कि अगर आप नॉलेज को यूज़ करोगे किसी एक्शन में तो हो सकता है वो नॉलेज आपको ज़्यादा लंबे समय तक चले। क्योंकि जैसे वो बोलते हैं ना, एक खड़ी हुई गाड़ी या फिर खड़ी हुई चीज़ या फिर रुकी हुई चीज़, हमेशा जो रुकी हुई चीज़ रहती है वो जल्दी ख़राब होती है, और वो मोर वेस्ट है जो कि चलने वाली चीज़ की है। जैसे आपकी गाड़ी खड़ी हुई डेली घर में खड़ी रहेगी, तो उससे बढ़िया तो आप उसको चला ही लो ना, क्योंकि वो सेम तरीके से उसमें ख़राब होगी। और बोलते तो ये है कि खड़े रहने में ज़्यादा जल्दी ख़राब होगी। सो द मेन थिंग इज़, एक चीज़ पे ये लाइक बोलते हैं कि यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल प्रोसेस है, यूनिवर्सल कोट है। बट द मेन थिंग कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड जस्ट focus on doing actions, no more knowledge, and because the brain is filled up and it is fucked up just because of knowledge बहुत ज़्यादा हो गई है और अब कोई उसका वर्थ नहीं निकल रहा है, ना उसके एक्शंस हो रहे हैं। सो कोई मतलब नहीं निकल रहा नॉलेज का, अब सिर्फ ज़रूरत है काम करने की, एंड काम करने से ही जो निकलेगा। सो नॉलेज अब एक बहुत बड़ा चूतियापा बन चुका है। इन सिंपल वर्ड्स, नॉलेज अब कोई फ़ायदा की नहीं है। नॉलेज का आपको घंटा कोई काम नहीं आने वाला अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं। आपको जब उसका कुछ करोगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा, आप कितनी भी नॉलेज उखाड़ लो। एंड ये एक नोटेड है कि आज आप रील देखोगे, 10 साल और भी रील देखोगे, तो फिर एट लास्ट में जब आपकी लाइफ भी ऐसे, जैसे जो बड़े कहते थे कि हमारी तरह आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, जब आपकी भी ज़िंदगी वैसी हो जाएगी तो आप रहोगे कि नहीं यार मैंने तो ट्राई किया था। बट वो ट्राई नहीं है भाई, वो 1% ट्राई, 1% आपने सोचा कि मैं 1% ये कर लेता हूँ और मैंने ट्राई किया है। आपको खुद में पता होना चाहिए। लाइक
नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट कि हाउ टू विन योर सेल्फ एंड सिंपल थिंग्स. बट ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बट सिंपल थिंग कि नॉलेज ज़्यादा हो गई है एंड उसका कोई लिटरल वर्थ नहीं होने वाला. खुद से अपन झूठ बोले जा रहे हैं कि नॉलेज से हमें वो मिल रहा है, वो फेक सेटिस्फैक्शन, फेक डोपामीन सब कुछ है, बट उसका कोई वर्थ ही नहीं निकल रहा. लाइक वो एक टाइप से मुठ मारने जैसा. हाँ, मतलब या तो आप वो कर लो, उससे भी आपकी एनर्जी लैक होने, वो फिजिकली इम्पैक्ट करेगी और वो एक्चुअली मेंटली भी बहुत ज़्यादा करती है, बट वो तो है. बट वो सेम जो इम्पैक्ट करने वाली है वो ऐसा ही सेम इम्पैक्ट ये भी कर रही है, क्योंकि रील एडिक्शन हो या ऐप एडिक्शन हो, सेम चीज़, सेम इम्पैक्ट. उसमें आपको वैसा बॉडी वाला डोपामिन मिलता है और इसमें आपको वैसे वाला मिलेगा कि हाँ मैंने बहुत काम किया है. आपको लगेगा कि हाँ मैंने रियल डोपामिन है, ये बहुत रियल डोपामिन, बहुत कुछ नहीं हो रहा भाई रील. और एक सिंपल लास्ट में अगर बोल सके कि इसको कैसे तोड़ा जाए, तो एक सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल लास्ट सॉल्यूशन इज सिंपल कि break the pattern today or the loop will repeat tomorrow. Break the pattern today or the loop will repeat tomorrow. So the main thing is कि आज अगर आपने नहीं तोड़ा पैटर्न, या फिर आप आज अपनी अचानक सोचोगे इस रील के बाद, तो इसी रील से छोड़ दोगे ना, तभी आगे आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रीटेड होगा. अगर आपने इसी रील से नहीं छोड़ा तो अगली रील देखोगे, उसके बाद भी अगली रील देखोगे और ऐसा चलते रहेगा. सो थैंक यू गाइस, लेट्स गो.